अब जिस पटाखा फैक्ट्री ने कई घरों के चिराग छीन लिए, वो पटाखा फैक्ट्री अवैध तरीके से चल रही थी। इससे पहले भी कई बार उस पर कार्रवाई हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इस पटाखा फैक्ट्री को बंद करना प्रशासन ने जरूरी नहीं समझा। पिछले साल बारूद का ज्यादा स्टॉक रखने की वजह से इसी पटाखा फैक्ट्री को सील किया गया था। हालांकि बाद में होशंगाबाद के कमिश्नर ने फैक्ट्री का लाइसेंस बहाल कर दिया था। 2 साल पहले ही फैक्ट्री में धमाका हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के समय भी फैक्ट्री में तय सीमा से ज्यादा बारूद रखा हुआ था। पटाखा फैक्ट्री में मजदूरों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं रखा गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री को चलाने के लिए लाइसेंस और जरूरी परमिट भी फैक्ट्री के पास नहीं था, फैक्ट्री संचालकों के पास नहीं था। सवाल यही है कि आखिर किसकी शह पर ये मौत का खेल खेला गया, ये मौत का तांडव खेला गया, जिसमें 11 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। हादसा इतना जबरदस्त था, विस्फोट इतना जबरदस्त था कि घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और जो मलबा मंजर जहां पर फैला हुआ है, जहां पर मलबा और तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उस मलबे के अंदर मौजूद जिंदगियों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। 50 से ज्यादा घर मलबे में तब्दील हुए हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि मलबे के अंदर कोई जिंदगी बाकी तो नहीं। मेरे पीछे मलबे से भरा हुआ ये ग्राउंड महज 24 घंटे पहले एक ग्राउंड नहीं था। यहां पर सैकड़ों लोग काम कर रहे थे। पटाखों का ये गोदाम था जो अब मौत के गोदाम के रूप में तब्दील हो चुका है। 24 घंटे पहले यहां पर मौत की जो चिंगारी निकली, उसने न केवल मध्य प्रदेश को बल्कि पूरे देश को दहला दिया। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो जेसीबीज हैं, पोकलेन मशीन्स हैं, वो भी मलबे में से जिंदगी तलाशने की कोशिश करते नजर आ रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम बीते 24 घंटों से कहें अगर यहां पर जुटी है तो गलत नहीं कहा जाएगा। और ये दृश्य बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी युद्धग्रस्त मैदान की मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, जैसे किसी युद्धग्रस्त क्षेत्र में तमाम टूटी हुई बिल्डिंगों का मलबा दिखाई देता है, जगह जगह टूटी इमारतें दिखाई देती हैं। उसी तरीके का यह दृश्य आपको बता रहा है कि कितनी दर्दनाक घटना 24 घंटे पहले इसी जगह पर हुई थी, जो अब मैदान के रूप में तब्दील हो चुका है। तकरीबन 11 लोगों की मौतों की खबर अब तक सामने आई है। 184 से ज्यादा लोग घायल हैं, जो भोपाल और इंदौर के आसपास समेत यहाँ आसपास के जिलों में वो दिखाई दे रहे हैं। और इस आग और विस्फोट की जो धमक है वो आपको इन तस्वीरों में इंडिया टीवी दिखा रहा है। अभी भी यहां पर धुआं निकलते दिखाई दे रहा है। इस तरीके के बंडल्स हैं जो समझा जा सकता है वहां से उड़कर आए। आग में धुआं, इन्हीं को बुझाने की कोशिश की जा रही है। और धमक कितनी तेज थी कि अगर ये तस्वीरें आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो ये देखिए, ये घर इसके बगल में था, ये पूरी की पूरी तरह से ये घर ध्वस्त हो गया। और हम तमाम जो प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम अगर आपको दिखाएंगे यहां दूर से, तो ये टूटे हुए घर आप देखिए पूरी तरीके से टूटे हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे कितनी दूर तक धमक हुई है। और इस जगह से आपको अगर यहां 100 मीटर दूर अगर आप देखेंगे, 200 मीटर दूर का ये हिस्सा है, ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इसकी तमाम जो दीवारें हैं ये उड़ चुकी है। मेरे कैमरामैन आपको यहां पर दिखाएंगे कहां तक, दूर तक अगर जूम करके दिखाएंगे प्रदीप मेरे कैमरामैन, तो आपको दिखाई देगा यहां पर इतना विस्फोटक रखा हुआ था कि उसके असर से ये पूरी की पूरी बिल्डिंग के जो शटर्स हैं वो उखड़ गए। और इस तरीके की जो ये रस्सियां थी, इनकी मदद से रस्सी बम बनाए जाते थे, अनार बनाए जाते थे। और साफ तौर पर इस पूरे कांड का दोषी कौन, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि प्रशासन की नाक के नीचे हरदा के बीच में न केवल ये कारखाना पटाखों का बल्कि मौत के कारखाने के रूप में चल रहा था। और सबसे बड़ी बात निकलकर ये सामने आई है कि पहले भी शिकायतें हुई थी इस के संचालक के खिलाफ, इसको सील भी किया गया था लेकिन स्टे मिल गया था, जिसके कारण दोबारा से अनुमति भी दी गई। यही नहीं, इसी जगह से बीते 2 साल पहले, 3 साल पहले बताया जा रहा है एक हादसा हुआ था, कई लोगों की मौत हुई थी, सजा भी मिली है बताया जा रहा है। इसके जो 2 संचालक हैं जो इस वक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, इस वक्त गिरफ्तार किए गए इसी मामले में, उन्हें सजा भी मिली थी, लेकिन बेखौफ होकर वो यहां पर किसकी शह पर धंधा कर रहे थे, इतना बड़ा मौत का कारखाना चला रहे थे, अपने आप में सवाल है।